जय गुरु जी संगत जी। जहाँ गुरु जी के हम दर्शन करने दिल्ली में जहाँ या में या फिर जहाँ गुरु जी आते थे, जाते थे उनके पास, तो उनके पास से खुशबू आती थी, क्योंकि गुरु जी पूर्ण अवतार थे, आज भी हैं। और जो 5 तत्वों का शरीर है वो उसमें लीन होंगे, पर वो अमर हैं। पहले भी अमर थे और आज भी अमर हैं। गुरु जी को मैं सुबह शाम नमन करता हूँ। मुझे मेरी छोटी सी दुकान है डॉक्टर की, जहाँ पर मैं पाठ पूजा जितना उससे होता है मैं करता हूँ। मैं गुरु जी का बचपन से पास हूँ। संगत जी, मैं आपसे एक आध ऐसी बात साझी करने जा रहा हूँ। मैंने ना गुरु जी को कभी कई बार बैठकर ये ध्यान धरकर इनका विनती की है कि मुझे आप कोई मार्गदर्शन को दर्शन दें। तो गुरु जी सपने में आकर जो रात को मांगा, तो रात को बाद कही, उसका सुबह 1 बजे के बाद सपने में आके गुरु जी दर्शन देते हैं, और उसका तोड़ जो कुछ चीज़ बताने वाली होती है, मार्गदर्शन करते हैं कि आप ऐसे करो, आप खुश रहोगे और मेरे चरणों से जुड़े रहो, मैं आपको आशीर्वाद देता रहूँगा। मैंने गुरु जी से बेनती की कि गुरु जी, आप सबका अवतार हैं। मेरे मन में कई प्रश्न थे कि गुरु जी, आप खुद भगवान, आप जहाँ आपने दुगरी में जन्म लिया, जो दुगरी गाँव है, संत बाबा बाबा जी हैं जो गुरु जी के पिताजी हैं, मस्त राम जी। मैंने उनकी भी बड़ी संगत की है, उनकी मैंने बड़ी सेवा की है। मैं डॉक्टर हूँ, उनके इंजेक्शन, बीपी, 10-15 साल से मेरे गुरु जी ने मुझे जो सेवा दी है, मैं वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। तो मैंने गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी, आप दिल्ली क्यों गए? क्योंकि आपने दिल्ली जाकर मंदिर बनाया, शिव भगवान का मंदिर बनाया, इसमें आपकी कोई ना कोई तो महिमा होगी। आप संगत को लंगर में बिठाते हैं, आप कहते हैं लंगर में ही मैं हूँ, जो जहाँ आकर डुकरी में या दिल्ली में जो मंदिर में आकर लंगर छकता है पंगत में बैठकर, मैं उनके सभी के दुख सुख को सूख लेता हूँ, अपने खींच लेता हूँ और उनको खुशियाँ बांट देता हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से जहाँ भी याद करता है, मैं वहाँ ही हाथ रहूँ। तो गुरु जी सपने में आए, उन्होंने मुझे 1-2 बातों का मार्गदर्शन दिखाया। वो देखो, मुझे तो विश्वास है गुरु जी से भी थे, वो ही कृष्ण है। गुरु जी ने मुझे बताया, कहते हैं भी जब मैं ही शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। क्योंकि जो सच होता है ना, वो कभी मरता नहीं संगत जी। गुरु जी के मार्गदर्शन से दिखाए हुए अनुसार आप 5000 साल पहले महाभारत में चले चलो। कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों का, जो महाभारत है ना, कुरुक्षेत्र, उसको ना कृष्ण भगवान ने सेंटर चुना था युद्ध करने के लिए। जहाँ गुरु जी का मंदिर है, दिल्ली, जिसको दिल्ली बोलते हैं, गुरु जी के मार्गदर्शन के अनुसार जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया आकर, असल में वो हस्तिनापुर को ही दिल्ली कहा जाता था। हस्तिनापुर में कृष्ण भगवान भी रहे हैं। और गुरु जी ने मुझको ये बताया कि जो मेरा दिल्ली में जाने का मुख्य मकसद था, वो मेरा वही था, वो मेरा स्थान था, पहले तापस्थान था। तभी मैं दुगरी से दिल्ली गया और वहां मंदिर बनाया। और मुझे एक बात और गुरु जी ने बताई, वो कहते हैं भी जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ ना, जब कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ ना, कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे। जो पांडव थे ना, वो शिव जी के भक्त थे। आप कहीं भी जाऊं, जहां पर पांडवों के मंदिर होंगे भारत में, कहीं भी किसी स्थान पर, वहां से भगवान का शिवलिंग स्थापित है, आप सभी जानते हैं, वो बताने वाली बात नहीं। और गुरु जी ने बताया, गुरु जी कहने लगे, कहने जो अर्जुन था ना, अर्जुन को ये विश्वास था कि जो मैं ना अपना युद्ध जीत रहा हूँ, वो शिव जी भगवान की कृपा से जीत रहा हूँ, क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे। तो गुरु जी ने बताया कि जब युद्ध हो रहा था ना, जो डुकरी है, जो गाँव है गुरु जी का, असल में ये कृष्ण की ही भूमि है। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, एक बार पांडव और एक बार कौरव थे। कौरव तो अपनी जगह हस्तिनापुर में है ही थे दुर्योधन। और गुरुजी ने बताया, जो दुगरी के पास ये गांव रसोई है ना, जहां से उस समय सतलुज गुजरता था। और गुरुजी ने मुझे ये मार्गदर्शन दिया और मुझे
ज्ञान दिया इस चीज़ का कि उस टाइम कृष्ण भगवान ने मतलब अपना ठिकाना देखना था, क्योंकि वो कृष्ण भगवान ही थे। गुरुजी कहते हैं उस टाइम, क्योंकि वो ही कृष्ण है, वो ही शिव है। मुझे तो ज्ञान है, जो गुरुजी के बलते हैं ना, जो की साधना करते हैं, उनको ये चीज़ की मालूम है, मुझे बताने की बात नहीं। गुरुजी ने कहा कि जो कृष्ण भगवान ने ना अपना ठिकाना जोड़ना था भी जहाँ पर पांडवों की फौज रह सके, तो जो दुगरी के पास से जहाँ से सतलुज गुजरता था, सतलुज के पास उन्होंने पांडवों ने अपना किला बनाया, जिसको जहाँ पर उनका खाना बनता था और पांडवों की रसोई बनाई। और कृष्ण भगवान जहाँ पर पांडवों के साथ रहते थे, जहाँ से खाना तैयार होकर फौज का कुरुक्षेत्र तक जाता था। और गुरुजी ने मुझे और बताया, कहते अभी भी अर्जुन के मन में ये बात थी कि मैं जो महाभारत का युद्ध जीतूंगा ना, वो मैं शिव जी की ही कृपा से जीतूंगा। और गुरु कह रही साध संगत, सच कभी महता नहीं, चाहे हजारों लाखों साल हो जाए। गुरु जी कैसे अमर हैं, गुरु जी कैसे कृष्ण भगवान है, गुरु जी कैसे शिव है, मैं आपको आज मतलब ये सच्चाई बताता हूँ। आप जब अगर आओगे ना, आपको सभी सबूत मिलेंगे। जहां पर दुगरी के पास एक मंदिर है, रणी के मंदिर है, और शिवरात्रि को लाखों संगत वहां माथा टेकती है। वो ही शिव का रूप है, वो ही गुरु जी है, मानने की बात है। हम लोग दुगरी में माथा टेकते हैं, हम लोग दिल्ली में उनको गुरु जी को नमन करते हैं, पर है वो सभी एक, क्योंकि शिव भगवान एक है, गुरु एक है, परमात्मा एक है। इस करके ये गुरु जी कहते हैं कि हम जब आते हैं साधु संतों के जन्मों में, हमें बहुत जन्मों में आना पड़ता है अपनी संगत के मतलब भला करने के लिए। और गुरु जी की कृपा से मुझे ये ज्ञान हुआ। और जो रणी के मंदिर है ना, वहां पर एक वृक्ष है, वो आज भी खड़ा है, 5,000 साल पहले का। वहां पर ना अर्जुन ने तपस्या शुरू कर दी, मतलब भक्ति शुरू कर दी शिव भगवान की। और शिव भगवान प्रकट हुई, ते वो अर्जुन को कहने लगे, कहने मांगो क्या मांगना है। उन्हें अर्जुन ने माँ एक के शास्त्र मांगा था भी मुझे वो दिया जाए जिसके साथ मैं अपना युद्ध जीत से। उस समय से वहां पर शिवलिंग स्थापित है, और पांडवों का वहां पर इतिहास है। पांडवों के युद्ध के दौरान वो जगह बीच में आती है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था ना, वो 150 किलोमीटर के दायरे में, सर्कल में मतलब हुआ था। कुरुक्षेत्र सेक्टर में था, उधर 150 किलोमीटर पर दिल्ली पड़ती है जहाँ गुरु जी का मंदिर है। इधर 150 किलोमीटर पर कुरुक्षेत्र से डुकरी पड़ती है, जो गुरु जी का जन्म स्थान है। और लसोई इसमें बीच में ही है। लसोई और दुगरी एक चीज है। और उसके बाद वहां पर शिवलिंग स्थापित हुआ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था ना, तो कृष्ण भगवान ने जो अपना विराट रूप है अर्जुन को दिखाया था, मतलब ज्ञान दिया था उसको, मतलब बताया था क्या सच है क्या झूठ है। जीना मतलब झूठ है, जो मरना है सच है, जो गीता में है, जो गीता का उपदेश है। तो कृष्ण ने भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को कहा था गुरु जी के अनुसार कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही सारा कुछ, मैं ही नारायण। मतलब ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ परमात्मा सेवा परमात्मा श्री कृष्ण है। इस करके गुरु जी ने बताया, कहना दुकरी और दिल्ली का जो रिश्ता है वो इस करके है। गुरु जी के कई जन्म हुए हैं, सभी को नहीं, जो जिनको कृपा है ना उनको आती है। दूसरी बात, अ, जो गुरु जी, मैंने गुरु जी से मतलब नमन बेनती की कि गुरु जी जो अब लंगर संगत को सिखाते हैं दिल्ली में या दुगरी में, जो अपनी प्रथा चली है, भी इसके कारण पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी कोई बात है, जिसका मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा इल्म है, मुझे मैं इसकी मतलब ज्ञान लेना चाहता। तो गुरु जी ने बताया, गुरु जी कहते हैं, और उन्होंने मुझे बताया, कहते जो मेरा लंगर है ना, वो आज से नहीं, मैं 5,000 साल से चलाता आ रहा हूँ। जब 5,000 साल पहले जहाँ पांडव रहते थे ना, उनका खाना तैयार होता था, और उस उसका भोग श्री कृष्ण भगवान को लगता, कृष्ण भगवान को भोग लगा। फिर जो पांडवों की फौज थी, हम इसको फौज कहते हैं, पर वो संगत थी। हम पांडवों की फौज कहते हैं ना, महाभारत में कहते हैं महाभारत फौज थी।
वो कौन नहीं थी, वो कृष्ण भगवान की संगत थी। उनको ज्ञान था कि हम भगवान के साथ हैं। जो 15 लोग, जो लोगों ने उनके साथ रहकर महाभारत का युद्ध लड़ा है ना, कृष्ण भगवान के साथ, अर्जुन के साथ, वो कृष्ण भगवान की संगत थी। उनको अपने जीवन का ज्ञान था। इसलिए गुरु जी ने मुझे कहा भी मेरा तो जो ये लक्र है, एक 5000 वर्ष से चलता आ रहा है। मैं धन्य हो गया। मैं गुरु जी को नमन किया। मैं कहा गुरु जी, आप तब भी थे और आज भी हैं, और आज भी मेरा जन्म ये सफल है। जो मेरा जीवन है, संगत जी, मैं आपको और बहुत चीज़ बता दूँ। मैं 20 साल से 15 साल से गुरु जी के परिवार की सेवा करता आ रहा हूँ। पहले मैंने गुरु जी की माता जी की सेवा की, फिर गुरु जी के पिताजी की सेवा की, उनके घर पर। जो गुरु जी की कृपा है, जिस पर वो अपनी दया दृष्टि डाल देना, उन पर ही दया होती है। फिर मैं गुरु जी के, जो गुरु जी का अस्पताल बना, सबसे पहले जॉब जो उस दुगरी हॉस्पिटल में की है, वो मैंने और मेरी वाइफ ने की है। ये भी सुहाग हमें ही गुरु जी ने दिया है, क्योंकि हमने गुरु जी को हाज़िर नाज़िर जानकर, उनके माता-पिता को भगवान का रूप जानकर हमने उनकी सेवा की थी। संगत जी, और भी थी। मुझे वहाँ पर जॉब, ड्यूटी करने से, सेवा करने से, और मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिला। मैं 5 साल में यहाँ हेल्थ में मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ, गुरु प्यारी साध संगत। और मुझे 15 साल बाद बेटा हुआ है। 15 साल के बाद मेरा बेटा फर्स्ट में है, मेरी बेटी क्लास 2 के अभी पेपर दे रही है। गुरु जी कैसे दृष्टि करते हैं, हमारा खर्चा कैसे चलता है, मुझे नहीं मालूम। हम तो साइकिल पर थे, मोटरसाइकिल वहाँ पर गाड़ियों पर है, और उनकी इतनी दया दृष्टि है, जो भी हम गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल लेते हैं, और हम उस पर जय गुरु जी लिखाते ही लिखाते हैं। दूसरी बात संगत जी, मैं आपसे ना एक और अ, वचन है ना जो गुरु जी का, वो साझा करना चाहता हूँ। हमें ना समय कम मिलता है, कई अगर मंदिर में नहीं जाओ तो लंगर में नहीं पहुंच सकती। गुरु जी कहते हैं, अगर कोई किसी के मन में, दिल में तमन्ना है दिल्ली जाने की, जादूगरी उनके नगर आने की, अगर मतलब लंगर के बिना आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली से पंजाब आते हैं, अगर आपने गुरु जी का जो मंदिर है, बुगरी में घर है, उसके सामने आकर गुरु जी कहते हैं ना भी नमन कर दिए मुझे आकर। और आपसे एक और बड़ी बात मैं बताऊं, अगर आप अपने घर से खाना या प्रसाद, कोई भी चीज, अच्छी चीज, सुची चीज साथ लेकर आए, गुरु जी के मंदिर से बाहर की ओर से ये कह दें, गुरु जी कोट कोट नमन, मैं आपकी जन्मभूमि पर आया, ये प्रसाद मैं लेकर आया, इसको आप भोग लगाओ, तब आपकी संगत में बढ़े। हम आपकी संगत है, प्रसाद का रूप समझ के हम इसको जहीं खा लेंगे। और एक चक्कर दुगरी के ऊपर से निकाल कर जय गुरु जी, जय गुरु जी करते आप अपने घर को चले गए ना, गुरु जी की आप और पूरी दया दृष्टि बच जाएगी। गुरु जी हाजिर नाजिर हो जाएंगे, क्योंकि ये मुझे गुरु जी ने मतलब सफर में आकर, ये दर्शन आकर ये बात कही है। अगर तुम अपने घर से चलो, साइकिल पर चलो, तुरकर चलो, गाड़ी में चलो, अगर मेरे दुकरी मंदिर में आकर मुझे नमन कर दो और गिड़ा लगा दो, आपकी 84 कटी है। गुरु प्यारी साध संगत, गुरु जी का जो जन्म हुआ है ना दुगरी में, कोई ऐसे नहीं हुआ है। वो शिव का रूप थे, और वो कृष्ण का रूप थे। अब मैं आपको कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ आपके सबूत के साथ। जब गीता का उच्चारण किया कृष्ण भगवान ने, अर्जुन को उपदेश दिया कि जो कुछ हूं मैं गीता में, गीता ही मेरा रूप है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, ये चल तो तब से रही है ना जी, मतलब भी गीता का तब उच्चारण है, आप सभी लोग जानते हैं, किसी को बताने की बात नहीं, क्योंकि सच कभी मरता नहीं। दूसरी बात, जो भगवान का रूप हो, मतलब मनुष्य के रूप में आए, जिसने जन्म लिया, जिसने वाणी लिख दी, गीता का उच्चारण कर दिया, वो भगवान है। सिखों में गुरु ग्रंथ साहब, गुरु गोविंद सिंह थे, उन्हें गुरु ग्रंथ साहब जी का उच्चारण किया और सभी भक्तों की वाणी लिखी। और सिख जो हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अपना गुरु मानते हैं, हम भी मानते हैं, क्योंकि धर्म तो सभी एक बराबर है। सभी अवर नूर एक, मतलब सब एक है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी चीज की तारी की बात नहीं। मैं आपको एक चीज आज मैं जो दिल्ली की सांसद है ना, जो गुरु जी को मतलब गर्व है, हाँ मैं आपको एक और चीज बताता हूँ।
गुरुजी को निम्रता, प्यार, विश्वास, आप जितना नीमा होकर गुरुजी के पास आओगे ना, गुरुजी आप पर उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग करेंगे।